सोचने लगे अरे पंडित जी ऐसे ही आए द्वारका में तो तोलो रुक्मिणी को ब्याह हो जाइए और रुक्मिणी चंदेली में पहुंच जाइए तो जब पंडित जी द्वारका नहीं पहुंच पाए सो भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया को, और योग माया को बुला करके कहा कि योग माया चली जाओ और जा करके वृक्ष के नीचे जो पंडित जी सो रहे हैं उनको उठा करके तुम द्वारका में पहुंचा दो। योग माया चली, पंडित जी को उठा लिया सोते हुए पंडित जी को उठा करके द्वारका पहुंचा दिया। कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली और जो आंखें खुली तो पंडित जी ने कहा देखो कि हम लेटे थे वृक्ष के नीचे और जे मैल दुमेला जिस्म कौन से आई गई, हजारों दास दासियां जगहों पे आई गई। अब पंडित जी ने द्वारपाल से पूछी भैया जब बताओ जब कौन सी नगरी है, तो जवाब दिया जब कौन सी नगरी है, तो महाराज द्वारपाल कहने लगे पंडित जी जा है द्वारका 6। पंडित जी पर ये चक्कर में पंडित जी सोचने लगे कि कुंदनपुर तक हिन तक बजत वही चली आई और हिन तो 6 द्वारका। अब इन्हें पता कैसे करेंगे कि रुक्मिणी वाली द्वारका कौन सी है, जब पत्र ले जाए हमें कन्हैया वाली द्वारका कौन सी है। अब पंडित जी ने द्वारपाल से कहा भैया जब बताओ कन्हैया कहाँ है, कन्हैया। तो द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। अब पंडित जी पर ये चक्कर में पंडित जी सोचने लगे 6 द्वारका 6 कन्हैया। अब हम पता कैसे करेंगे जब रुक्मिणी वालों कन्हैया कौन से है। देखिए अपने यहाँ की भाषा में और इधर गुजरात में चले जाओ उधर की भाषा में जमीन आसमान का फर्क है, परिचित माना है। अगर उधर जाओगे ना तो वहां की भाषा नहीं पहचान पाओगे। अपने इधर है बोलते और उधर 6 बोलते हैं। हाँ तो ध्यान रखना। आज द्वारपाल ने पंडित जी से कहा हमें लगा था तुम भ्रम में भटक गए। बोले हाँ। तो द्वारपाल बोले सुनो पंडित जी जय द्वारका के राजा कन्हैया है। तो पंडित जी बोले वो पहुंचाए दो कन्हैया तक। तो आज महाराज पंडित जी को कन्हैया तक पहुंचाया गया। पहुंचाने के बाद में जैसे ही पंडित जी कन्हैया के पास पहुंचे तो बलराम और कन्हैया दोनों खड़े रहे। तो पंडित जी ने कन्हैया को तो कभी देखो ना। तो भगवान ने पंडित जी ने आवाज लगाई जब बताओ जब कन्हैया कौन से है। सो कन्हैया महाराज मुड़े और पंडित जी की तरफ देखा, बोले कहा है वही है कन्हैया। सो पंडित जी कहने लगे तुम? बोले हाँ। बोले इधर आओ। सो पंडित जी आए, पंडित जी के पास में आए कन्हैया। सो भगवान ने कही क्या बात है पंडित जी तुमने हमें क्यों बुलाया। सो पंडित जी ने महाराज मुट्ठी में ही पत्र दबाए दो। बोले सुनो जो पढ़ ले और समझ में आ जाए तो मेरे संगे चले चलो। भगवान ने पत्र पढ़ा। जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था ये कन्हैया अगर तुम मुझे लेने के लिए ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के संग में शादी नहीं करूंगी। अब पंडित जी ने जवाब दिया कन्हैया सुन लई होवे और समझ लई होवे पढ़ लई होवे तो फिर चलो क्या बात है चलो। तो जो बात कही कि चलो तो भगवान बोले पंडित जी सुनो तुम्हारे संगे हम चले तो चले, लेकिन मेरो जो भैया बलराम है जो मुझे जान नहीं दिए। तो पंडित जी बोले तो हम क्या करें। तो भगवान बोले तुम ऐसो करियो कि जब तुम सब यदुवंशियों से विदाई मांग लो तो विदाई लेके जब तुम चलने लगो द्वारका कुंदनपुर के लिए तो तुम ज्यादा नहीं कौ बीमारी को बहाना बनाए के और ही गिरपरियों से तुम्हें छोड़ने का हम चले तो चलिए। बोली गोविंद भगवान की। तो आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी से कहा पंडित जी जब तुम कुंदनपुर के लिए वापस लौटने लगो तो तुम बीमारी को बहाना बनाएंगे गिर परियो तो तुम्हें छोड़ने के चक्कर में चले तो
चली। पंडित जी मुस्कुराए, बोले बाहरी कन्हैया तुम हमेशा से छलकत तो वही आए हो, आज तुम छलकत रहे हो। पंडित जी बोले कोई बात नहीं। आज पंडित जी सारे यदुवंशियों से विदाई मांगने लगे और विदाई मांग करके जैसे ही पंडित जी चले, बलराम जी से बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अब अपने घर को जाते तुम सभी यदुवंशी मिलकर तुम सब यदुवंशी मिलकर के पंडित को विदा कराते, अब आज्ञा हमको दे दीजिए, हम अपने घर को जाते। आज भगवान कन्हैया ने बलराम जी से आज्ञा मांगी। आज्ञा मांग करके जैसे ही चले पंडित जी, तो परीक्षित महाराज चलते जा रहे और भगवान की तरफ देखते जा रहे। आगे बढ़े तो लो भगवान कन्हैया ने इशारों करो कि पंडित जी अब का बीमारी को बहानो तो वही बनाई हो जब कुंदनपुर पहुंच जाए हो, तो वही बनाई हो। आगे तुम बढ़त जा रहे हो, का देरी है ही गिर पड़ा। सब पंडित जी हुई खांस खांस के गिर पड़े परीक्षित महाराज। सो जब पंडित जी खांस खांस के गिर पड़े तो बलराम जी पंडित जी के पास में आए, बोले कहा भाव पंडित जी तुम इतने बीमार कैसे हुई है? तो महाराज पंडित जी बोले लला मेरी इतनी ताकत नहीं जो हम कुंदनपुर तक वापस पहुंच जाए, हम इतने बीमार सख्त बीमार, और अब अगर मैं कोई छोड़ ना पाऊं कुंदनपुर तक तो तुम्हारी कसम लला ही मत जाइए, तो सो इतनी कृपा कर दो मुझे छुड़वाए दो कुंदनपुर तक। भगवान आए पास में, और जो भगवान पास में आए तो भगवान पंडित जी से बोले सुनो का तुम्हें हम छोड़े हैं कुंदनपुर तक। अब महाराज पंडित जी बोले कोई छोड़े तो वही चले चलो, तो और बढ़िया बात। अब भगवान ने बलराम जी से कही भैया आज तो कोई नहीं दिखाई दे, पंडित को हम ही छोड़े हैं। बलराम जी बोले लला अब तुम नहीं मार रहे हो तो चले जाओ, लेकिन रास्ता में कहूँ विलम्ब मत जाइए, न खेल कूद में लग जाओ, न तुम्हें गोपियां मिल जाए तुम नहीं में खेलने लगो, लौट के जल्दी आ जाइयो। भगवान बोले चिंता न करो, अभियान गए अभियान आए। पंडित जी को उठाए लो उल्टो सीधो, और उल्टो सीधो उठाए के रथ में बैठा लो, बोले अब उठे चलो, अब न बहाना बना, अब चले चलो। सब बे उठ के चुप्पा रथ में बैठी है। अब भगवान ने रथ इतना तेज भगाया, इतना तेज रथ भगाया कि वो रथ सीधा जा करके कुंदनपुर में एक माँ गौरी का मंदिर था, उसी मंदिर के पास में रथ रोक दिया। जब रथ वहीं रोका तो परीक्षित महाराज, ओ परीक्षित महाराज हेलो, तुम बहुत बातें करते हो, का कहती जे मौसी न सुनती न सुनन दे। अच्छा पंडित जी वो परीक्षित महाराज जब बता तुम अपने बरौना गई जाते अलोपा मंदिर देखो, बाई मंदिर पे भगवान कन्हैया ने अपना रथ खड़ा किया था। भगवान ने रथ खड़ा कर दिया। अब पंडित जी ने कन्हैया से कही लाला भीतर ना चले कुंदनपुर में, तो भगवान कन्हैया बोले पंडित जी तुम नहीं जानते, इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी सुषपाल की सेना, अगर काऊ को बनक लग गई कि कन्हैया ने पे आओ तो पंडित जी मेरी हड्डी को सुरमा बनाए दो, तो हम नहीं जाइए। रुक्मिणी से कहती हो कि अगर माँ नहीं होवे तो यही चली आवे और यहीं से हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। उसी समय महाराज पंडित जी पहुंचे रुक्मिणी के पास।